दोस्तों एक बड़ी नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी खबर नेपाल के लिए निकल कर आई है। दोस्तों नेपाल के बारदिया नेशनल पार्क साथ ही साथ काथा फॉरेस्ट कॉरिडोर जो कि वेस्टर्न तराई इलाके में है, उन दोनों को एक बड़ा अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड मिला है उनको बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा यानी कि एक इंटरनेशनल प्लेज के तहत पूरा करा गया है। और नेपाल वो पहला देश है जिसने इस इंटरनेशनल प्लेज को पूरा किया है। इस इंटरनेशनल प्लेज में थे तमाम देश, लेकिन नेपाल ने सबसे पहले इन टाइगर्स की पॉपुलेशन डबल करके दिखाई है, जो कि 2018 में ही कर ली थी और अब उसको 5 गुना तक बढ़ा दिया है, जो दिखाता है कि नेपाल ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, यानी कि टाइगर क्रॉस 2। तो कमेंट बॉक्स में TX2 लिखकर कमेंट जरूर कीजिए अगर आप भी गर्व महसूस करते हैं इस अचीवमेंट से। आपको बता दें कि बर्दिया और साथ ही साथ भारत की सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने इस साल TX2 अवार्ड हासिल किया है, जबकि खादा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एरिया जो कि नेपाल और भारत के बीच में बाघों के लिए एक ट्रांस बाउंड्री कनेक्शन के रूप में कार्य करता है, उसने जीता है टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड, जिसमें नेपाल के लोकल लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। लोकल पीपल की बात करें तो वल्चर कंजर्वेशन पर भी मैंने इसकी बात की थी, जिसमें नेपाल बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक है, उसको जरूर देख लीजिएगा। और इसी तरह नेपाल को ये टाइगर पर भी अवार्ड हाल ही में मिला है, जो कि गर्व की बात है, क्योंकि इंसान की इंसानियत उसी से है जब हर एक जीव की हम सुरक्षा कर पाए। आपको बता दें कि टाइगर की पॉपुलेशन नेपाल के बारदिया नेशनल पार्क में डबल नहीं हुई है, ये करीबन 5 टाइम हो गई है। जी हाँ, क्योंकि 2009 में नेपाल के बारदिया में 20 टाइगर हुआ करते थे और 2018 में वो करीबन 90 हो गए। और ये भी कोई सामान्य जगह नहीं है, ये एक मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है वर्ल्ड का। तो कहीं ना कहीं इन एफर्ट्स की सराहना जरूर करनी चाहिए। और आपको पता है कि नेपाल निरंतर इस पे लगा हुआ है और नेपाल अभी हाल ही में टाइगर्स की जनगणना भी कर रहा है और आकलन किया जा रहा है कि ये नंबर और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये किया गया था तब टाइगर की पॉपुलेशन करीबन डबल हो गई थी 235 तक। और यही नेपाल को बना दिया था TX2 टारगेट, यानी कि टारगेट को डबल करने वाली दुनिया की पहली कंट्री। और इस प्लेज को पूरा करने वाली जो कि सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट 2010 में नेपाल ने ली थी, उसको नेपाल ने करके दिखाया भी 2018 में। और नेपाल पहला देश बना जिसने इस अचीवमेंट को पूरा किया। और अब फिर से नेपाल को और अवार्ड मिले इन टाइगर कंजर्वेशन पर, क्योंकि इन चीजों के लिए तमाम तरीके के मैनेजमेंट चाहिए होते हैं। साथ ही साथ उनके रहने की जगह को भी निरंतर अच्छा करना पड़ता है, उन टाइगर्स को देखना पड़ता है। और इसमें नेपाल के लोकल कम्युनिटीज ने भी बहुत साथ दिया है, जिसके लिए नेपाल की लोकल कम्युनिटी को भी एक बहुत बड़ा सैल्यूट। आपको बता दें खाता कॉरिडोर को रिकॉग्नाइज किया जाता है कम्युनिटी बेसिक कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए, यानी कि आम लोगों के द्वारा टाइगर्स के संरक्षण पर, जहां पर एक नेटवर्क है 74 कम्युनिटीज का, जो कि फॉरेस्ट को कवर करती है करीबन 202 किलोमीटर और एक सिक्योर और सेफ रास्ता देती है उन टाइगर्स को नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क से लेकर भारत के करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक। आपको बता दें कि ये TX2 गोल एक बहुत ही बड़ा एम्बिशन था और एक बहुत बड़ा गोल था इन स्पीशीज के लिए, जिसको पूरा किया गया है। और सेकंड ग्लोबल टाइगर समिट जो कि व्लादिवोस्तोक में होगी सितंबर 2022 में, और इसमें नेपाल को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक नया विजन रखने की वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड कंजर्वेशन में। टाइगर्स क्यों जरूरी है, इसका सीधा मकसद है हमारा इकोसिस्टम। लेकिन इन टाइगर्स की पॉपुलेशन करीबन 1 लाख हुआ करती थी कुछ दशकों पहले, और इनकी संख्या कम हो गई, करीबन 3200 हो गई थी 2010 तक। लेकिन इन नंबर को 2010 से रिकवर करना शुरू किया गया और आज करीबन 3900 टाइगर्स हैं। कैसा लगा आपको ये नेपाल का अचीवमेंट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। एनआई न्यूज़।